हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, उन बातों का ध्यान रखना है। और जो 11th क्लास के बच्चे हैं, अभी जो 11th क्लास के अंदर है, तो क्या वो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करना है, सेंटर का सिलेक्शन कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ यार, प्लीज एक काम कर देना, नीचे जय हिंद कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। तो देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। ओके, यूपीएससी की वेबसाइट ये आ गई। आप सिंपल जो है गूगल क्रोम के अंदर लिख सकते हैं upsc.com, ठीक है। यूपीएससी डॉट ये रहा, यहाँ पे देखो government.in, ठीक है। तो ये आप जब आप सर्च करेंगे तो यूपीएससी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। देन यूपीएससी की वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लिख रहा होगा, देखो व्हाट्स न्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख रहा होगा व्हाट्स न्यू पे व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिए आप। ओके, व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद मैं लिंक भी दे दूंगा डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, ताकि आप लोगों को इधर उधर सर्च करने की जरूरत ना हो। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा, ये रहा नोटिफिकेशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर एन 2022, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ओके, ये आ गया हमारे पास, पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऐसा देखिए, इसमें दो पार्ट में होता है। सबसे पहले तो एनडीए 1 के लिए देखो, हमें सबसे पहले पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन के बाद आप पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये रहा पार्ट 1, आपको यहाँ दिख रहा होगा। देन आफ्टर दिस आप पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको मैं एक सही सही चीज गाइड करूंगा, गलत चीज गाइड नहीं करूंगा। आप फॉर्म अप्लाई करें, घर बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कैफे में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी शॉप पे जाके, जो फॉर्म के लिए शॉप होती है ना, जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, वहां पे जाके फॉर्म अप्लाई करना, उनसे फॉर्म अप्लाई करवाना, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनका काम है वो, ठीक है। और उनको सब चीजें पता होती है, क्या क्या चीजें जो है कैसे करनी है, वो उनका काम रहता है। हो सकता है वो 50-60 रुपए लेंगे फॉर्म अप्लाई करने के एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब आप फोटो अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो उसको स्कैन करके अपलोड करना रहता है। और अगर आप घर से अपलोड करेंगे तो वही है ना, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे सीधा ऐसे फोटो खींच के फिर अपलोड कर देते हैं। उनके पास सारी फैसिलिटी होती है, तो आप वहां से जो है अपना फॉर्म अप्लाई करें। हाँ, जब आप वहां से फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी शॉप से अप्लाई करते हैं, किसी कैफे से अप्लाई करते हैं, कहीं से भी किसी दूसरे से अगर आप फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो कुछ एक बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा वन बाय करके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट 1 के लिए अपन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है। और इन इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से केयरफुली आपको जो है पढ़ना है। मैं आपको चीज बता देता हूं, एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई फॉर्म आपने फिल किया है उसमें अगर कोई मिस्टेक है, तो आप लास्ट डेट से पहले दोबारा से फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दोबारा से आपको पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, सारी चीजें दोबारा से करना पड़ेगा। यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वो भी लास्ट डेट से पहले पहले आपको दोबारा से अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट डेट के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से, बड़े ध्यान से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। क्या होता है इसमें मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो कोई मिस्टेक होगी, आपने नेम गलत लिख दिया या फोन नंबर गलत लिख दिया या ईमेल एड्रेस देना आप भूल गए, या ईमेल एड्रेस आपने वो दे दिया जिसका पासवर्ड वगैरह आप भूल गए, ठीक है, या किसी शॉप वाले ने अपना ईमेल दे दिया, तो आपको क्या करना है, दोबारा से पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से आपको पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इससे अगर आप दोबारा से करते हैं तो जो पहले वाला आपने जो फॉर्म फिल करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक।
तो ये इंस्ट्रक्शन आप बड़े ध्यान से पढ़ लेना, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। हम बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो पढ़ते ही नहीं, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में ही नहीं देते, जबकि आपको सारे इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 करके ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैंडिडेट विल हैव टू फिल अप बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ऑन सबमिशन ऑफ डिटेल कैंडिडेट विल बी promoted probably check the detail and make correction if any in the application। मतलब सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे चलते हैं। फिर सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे यस, हाँ पे क्लिक कर दो, तो ये आ जाएगा आपका पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम रखना है। ओके, यहाँ पार्ट 1 में सबसे पहला काम आपको अपना नेम रख देना है, और नेम में याद रखना है कि नेम एज रिकॉर्डेड इन, जो आपकी सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर जो भी नेम आपका जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, ठीक है। आधार कार्ड वाला नेम नहीं लिखना है। अगर आधार कार्ड के अंदर कोई नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो यूज नहीं करना है आपको। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो 12th पास आउट हो, तो उसमें जो सर्टिफिकेट पे जो नेम है वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का मिस्टर मिसेस जो भी है आपको यूज नहीं करना है। ओके क्लियर। और 30 कैरेक्टर जो ये तो हो गया। उसके बाद जेंडर आपका अपना जो भी जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको नेम लिख देना है, जो भी आपका नेम है। मान लो आप, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ परवीन, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बड़े ध्यान से आपको फिल कर देनी है। फादर्स नेम आप अपना लिख लेंगे, इसके आगे कोई श्री श्रीमती जो भी है आप नहीं लगाएंगे, मिस्टर जो भी है। और मदर्स नेम के नीचे आप मदर्स नेम लिख देंगे, इसके अंदर कोई भी श्रीमती वगैरह जो भी है कुछ नहीं लिखना, सिंपल नेम लिखना है जो भी आपका है। और नेशनलिटी जो भी आपका है, मैरिड स्टेटस अनमैरिड ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैरिड कैंडिडेट तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। कम्युनिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप जिसमें भी आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। SC ST के लिए जो है वो इसमें कोई फीस नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। ओके, डू नॉट बिलोंग्स टू मिनोरिटी, अगर आप मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे यस या नहीं, ठीक है। उसके बाद फीस रीसबमिशन अलाउड, फीस एग्जामिनेशन इज एडमिशन ओनली फॉर ST एंड फीमेल कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट टू फॉर दिस। देखो यहाँ पे जो फीस जो है मेल कैंडिडेट के लिए ही लगेगी 100 रुपये फीस, फीमेल कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए कुछ भी फीस नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको करना है, अगर आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफाइंग में क्या करना है। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे साफ साफ ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे कि अगर 12th पास आउट है अगर आप, प्लस पैटर्न स्कूल ऑफ एजुकेशन इक्वल विथ नोट हैविंग द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप ये एग्जाम करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप नीचे वाले सब ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब बायो वाले क्या करेंगे, बायो वालों के पास मैथ नहीं होता है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या बट नोट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मैथ नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और जिसके पास मैथ है वो आपको नीचे वाला ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिमिलरली जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो अपीयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, सारी चीजें, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, फोन विद एरिया कोड बार, फोन नंबर आपके पास अगर है तो, फोन जो भी है ये नेसेसरी नहीं है। देखो यहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है ना, ये देखो हर चीज के पीछे एक स्टार लिखा हुआ है, स्टार का मतलब है इसको आपको भरना ही भरना है, ये स्पेशली आपको भरना ही भरना पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप स्किप नहीं कर सकते। और जिसके आगे स्टार नहीं है, जैसे ये फोन नंबर वाले पे स्टार नहीं है इधर, तो आपको जरूरी नहीं है ये ऑप्शन को अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर दें, जो भी आप पर्सनल आपका फोन नंबर है जो ऑन रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तो फोन नंबर बदलता रहता हूं सर जी, तो उसमें आपको ही नुकसान है बच्चे, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके जो भी डिटेल होती है वो सारी आपके पास फोन नंबर पे आती है। और खास करके ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में आपको बहुत ही ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ जो जिस भी शॉप भी आप फॉर्म फिल करवाते हैं वो शॉप वाला अपना ईमेल एड्रेस दे देता है, ठीक है।
ईमेल एड्रेस आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, पर्सनल ईमेल एड्रेस देना है, और ऐसा ईमेल एड्रेस यूज करना है जो आपका चल रहा हो और प्रॉपर आप उसको यूज करते हो। क्योंकि आफ्टर रिटर्न क्वालिफाई, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो एसएसबी के लिए जो भी लेटर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आती है यूपीएससी की तरफ से, वो आपके ईमेल एड्रेस पे आती है। कई बार क्या होता है फोन नंबर पे मैसेज नहीं आता, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सारी डिटेल जो भी रहेगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पे रहेगी। इसलिए आप अपना ईमेल एड्रेस दें, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, और अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं आप, दूसरा ईमेल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, एक आप अपना पर्सनल दे, एक अपने भाई का या पापा का, जिसका भी है आप अपना इसमें ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। और खास करके आप अलग से एक डायरी के अंदर ईमेल एड्रेस जो भी आपने यूज किया है फोन, यहाँ पे फॉर्म के अंदर, उसको आप अलग से लिखेंगे, रखेंगे उसका पासवर्ड भी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पासवर्ड हम भूल गए हैं तो क्या करें, तो लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। सारी चीजें डिटेल कर लिया आपने कंफर्म, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन जो है पेमेंट का है, ये यहाँ पे जो मेरा माउस है यहाँ पे दिख रहा होगा। पेमेंट करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर और फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है। फोटो में आपकी जो लेटेस्ट फोटो रहेगी वो अपलोड करना, ऐसा नहीं है 10 साल पुरानी फोटो अपलोड कर रहे हो। सेल्फी क्वीन हो या सेल्फी किंग भी आपको नहीं बन रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सेल्फी खींच के अपलोड कर देते हैं, दिक्कत आपको है। 30-40 रुपए लगेंगे, फोटो को वो स्टूडियो में जाके बढ़िया सी फोटो खिंचवाना, लेटेस्ट फोटो अपलोड कर देना, और वही फोटो आप निकाल के भी रखना, जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसी फोटो का आप यूज कर सको, ठीक है। और सिग्नेचर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर आपको तुर्रम खां बनना है ऐसे करके, मतलब बढ़िया सा एकदम जो आपका प्रॉपर सिग्नेचर है, ठीक है, वही करना है। मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे बढ़िया वाला सिग्नेचर कर देते हैं, एग्जाम टाइम में जब सिग्नेचर करने की बात आती है तो सिग्नेचर भूल जाते हैं कि यार फॉर्म में कौन सा सिग्नेचर किया था। इसलिए जो आपका अपना सिग्नेचर है वही यूज करें, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड होगा, उसका फोटो आपको अपलोड करना रहेगा, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड ही आपका बना हुआ है अभी, तो पहचान पत्र तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 18 साल के बाद बनता है, तो इसलिए आपका अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद सेंटर सिलेक्शन एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, उसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। काफी अभी तो यूपीएससी ने सेंटर भी बहुत सारे दे रखे हैं, तो जो भी आपके नजदीक सेंटर लगे उस सेंटर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा सेंटर कौन सा आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल के बाद आप उसको एग्री कर देंगे, तो वो पार्ट 1 आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना रहेगा पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 पे चलते हैं, पार्ट 2 में क्या है देखो, ये अपना है पार्ट 1 हो गया, उसके बाद पार्ट 2 ये आ गया। पार्ट 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, ठीक है। वो आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, उसको बड़े ध्यान से रखना है भैया, उसकी फोटो खींच लेना चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना पार्ट 1 का, उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। अब रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पे भरनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपने यहाँ पे भर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे ये जो कोड आता है कैप्चा कोड इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करके सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद पार्ट 2 आपका आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट 2 के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप पहले पार्ट 1 के लिए आपको अप्लाई करना होगा। पार्ट 2 में है क्या एक्चुअली में देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2 में क्या है, फॉलोइंग स्टेज होती है, ये स्टेप नंबर 7 देखो क्या होता है, भुगतान विवरण करना। अब हिंदी में तो बहुत सारी अलग से, देखो फिलिंग एंड पेमेंट डिटेल्स एक्सेप्ट फीस, ठीक है, अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्शन ऑफ एग्जाम, तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका पार्ट 2 आता है, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी है, हाँ ये आ गया। पार्ट 2 में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद सारी डिटेल भर देंगे, इसमें सबमिट कर देंगे, वो पार्ट 2 ओपन हो जाएगा, उसमें आप जो भी डिटेल मांगता है वो डिटेल इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जिनका आपको खास ध्यान रखना था, और इस तरीके से आप इसमें एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ के, जो भी बच्चा घर बैठ के अप्लाई करना चाहता है या किसी कैफे पे जाके अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, क्लियर। और कोई भी डाउट हो तो फिर हम यहाँ पे बैठे हैं भाई, पूछ लो।
अब जो एक चीज मैं बताता हूँ, जो 11th क्लास में बच्चा है ना, तो वो अप्लाई तो नहीं कर सकता, एलिजिबल तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 11th क्लास का बच्चा एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बोलूंगा कि आप 12th अपीयरिंग करके फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। एग्जाम देने तो जा सकते हो आप, एग्जाम देने तो जा सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगता आपसे, 12th क्लास का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, तो आप 12th अपीयरिंग करके एग्जाम के लिए अप्लाई कर दें। कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से, किस तरीके से जो है एग्जाम आता है, वहाँ पे जो माहौल होता है वो कैसा होता है, आपको क्या क्या चीज़ें OMR के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉर्म फिलअप, मतलब OMR वगैरह जो डिटेल जो होती है वहाँ पे एग्जाम जब आप देने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। इसलिए आप 12th अपीयरिंग करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होते SSB के लिए, क्योंकि आपके पास जब आप जाओगे उस टाइम, आप जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइम आप कौन सी क्लास के अंदर है वो चीज़ मायने रखती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर अप्लाई करें 12th अपीयरिंग करके, कम से कम एक्सपीरियंस तो आता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, माहौल कैसा होता है, वो सब चीज़ें। और मिस्टेक मैंने आपको बता दी, ईमेल एड्रेस वगैरह में कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है, वो सब चीज़ें। और डॉक्यूमेंट हाल फिलहाल के लिए सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड रहता है उसका चाहिए अपलोड करना, इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड आपको नहीं करना होता है, ठीक है। सेंटर सिलेक्शन करने टाइम ध्यान रखना, बाद में बोलते हो कि सर सेंटर कैसे चेंज करें, हैं बाद में ही आता है कि सर सेंटर कैसे चेंज करें। और पार्ट 2 में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में क्या होता है, सेंटर चेंज करने का ऑप्शन आता है, आप बाद में सेंटर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर लास्ट डेट के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्ट 2 में ये होता है कि आपको पहले आपने जो भी अपना सारी डिटेल वहाँ पे भरनी है। पार्ट 2 में सिंपल 1-2 स्टेप होते हैं, वहाँ पे सेंटर चेंज करने का ऑप्शन वगैरह आता है, वो आपकी सारी डिटेल वहाँ पे शो करता है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप सेंटर बाद में चेंज कर सकते हैं पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने के बाद, बट लास्ट डेट से पहले पहले कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही है कि आप सेंटर देख लीजिए, आपके पास कौन सा नज़दीकी सेंटर है वो भरिए, उसके बाद उसको कर सकते हैं, ओके। बाकी कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आई होप। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।